हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। हम लोग पढ़ रहे थे ग्राफ्स। ग्राफ्स में जो आज हम टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है मल्टीग्राफ क्या होता है। फिर अपन देखेंगे प्लेनर ग्राफ, फिर अपन देखेंगे यूलर्स फॉर्मूला। ठीक है। सो सबसे पहले देखते हैं मल्टीग्राफ क्या होता है। अ मल्टीग्राफ इज अ ग्राफ इन विच, मल्टीग्राफ वो ग्राफ होता है जिसमें ये दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। दोनों कंडीशन कौन सी? फर्स्ट वन इज टू वर्टिसेस कैन हैव मोर देन वन एजेस बिटवीन देम, कि दो वर्टेक्स हैं तो उनके बीच में जो एजेस है ना वो एक से ज्यादा होनी चाहिए। और उन जो एक से ज्यादा एजेस होती है ना दो के बीच, उनको अपन क्या बोलते हैं? पैरेलल एजेस या मल्टीपल एजेस। कि अपने पास दो वर्टेक्स है, दोनों के मतलब ये जो एक साथ दोनों वर्टेक्स के बीच में जो एक से ज्यादा एजेस है ना उनको अपन बोलते हैं पैरेलल। क्योंकि ये दोनों इनके बीच में ही है, ये भी इसके बीच में है, तो ये तीनों क्या हो गए? पैरेलल एजेस। और इन्हीं को अपन बोलते हैं मल्टीपल एजेस। तो ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए मल्टीग्राफ के लिए। और सेकंड वन इज लूप्स, कि एन एज दैट स्टार्ट एंड एंड एट द सेम वर्टेक्स। तो ये मतलब जो ए से स्टार्ट हुई और ए पे ही खत्म हो गई। तो इन दोनों में से एक कंडीशन तो होनी ही चाहिए, तभी वो मल्टीग्राफ होगा, अदरवाइज वो मल्टीग्राफ नहीं होगा। सो मल्टीग्राफ इक्वल्स टू ग्राफ विथ रिपीटेड एजेस प्लस लूप्स अलाउड। इन दोनों में से या दोनों हो या एक तो हो ही, तो वो होता है मल्टीग्राफ। ठीक है। अब अपन रिप्रेजेंट कैसे करते हैं मल्टीग्राफ को? जैसे वर्टिसेस तो नॉर्मल नोड्स लाइक सिंपल ग्राफ, जैसे सिंपल ग्राफ के जैसे वर्टिसेस को तो अपन नोड्स में लिखते हैं। और एजेस कैन बी, एजेस या तो सिंगल होगी सिर्फ एक एज, या फिर मल्टीपल होगी, या फिर लूप्स होगा। ठीक है। जैसे एग्जांपल हो गया बिटवीन ए एंड बी यू हैव थ्री एजेस, तो तीन एजेस है। बाकी ये अपन सेल्फ लूप भी लगा सकते हैं इसमें। जैसे सेकंड एग्जांपल है कि वर्टेक्स अपने पास तीन, ठीक है, एंड एजेस टू बिटवीन ए एंड बी, ए एंड बी के बीच में तो दो होनी चाहिए, वन बिटवीन बी एंड सी एंड वन लूप ऑन ए। तो ये क्वेश्चन होता है। अब इसके अकॉर्डिंग अपने को ग्राफ बनाना है। सबसे पहले तीन एज लिए अपने, सबसे पहले तीन वर्टिसेस दे रखी थी ए बी सी। अब टू एजेस बिटवीन ए एंड बी, अब ए और बी के बीच में दो एजेस बनानी है, तो हमने एक बनाई दो बनाई। ठीक है। फिर क्या था? वन बिटवीन बी एंड सी, अब बी और सी के बीच में एक बनानी है, एंड वन लूप ऑन ए, और एक ए पे लूप बनाना है। तो ऐसे होता है मल्टीग्राफ। ठीक है। अब अपन देखते हैं प्लेनर ग्राफ क्या होता है। मल्टीग्राफ देख लिया। सो अ प्लेनर ग्राफ इज अ ग्राफ दैट कैन बी ड्रॉन ऑन अ प्लेन या फ्लैट सरफेस विदाउट एनी एजेस क्रॉसिंग ईच अदर, कि वो ग्राफ जो एक दूसरे को कट ना करे। ठीक है। जैसे ये एजेस एक दूसरे को कट ना कर रही हो, जो अपन प्लेन सरफेस पे क्रिएट कर सके, तो वो होता है प्लेन ग्राफ। जैसे ये हो गया क्या बोलते हैं? ट्राइंगल, जैसे स्क्वायर। ठीक है। ये अपन प्लेन सरफेस पे ड्रॉ कर सकते हैं, ना कोई एजेस कट होगी। सो प्लेनर ग्राफ इक्वल्स टू प्लेन या फ्लैट प्लस नो एज क्रॉसिंग, तो ये फुलफिल होना चाहिए। अब अपन देखते हैं यूलर्स फॉर्मूला। जैसे प्लेनर ग्राफ हमने पढ़ा क्या होता है, अब इसके लिए अपन एक फॉर्मूला यूज करते हैं, यूलर्स फॉर्मूला। ठीक है। फॉर एनी कनेक्टेड प्लेनर ग्राफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप्स ऑलवेज होल्ड्स, कि ये रिलेशनशिप्स हमेशा होल्ड करता है। और ये अपने को प्रूव करने को पूछ लेता है कि प्रूव द डायग्राम यूजिंग यूलर्स फॉर्मूला। ठीक है। तो अपने को सेटिस्फाई करना रहता है कि LHS इक्वल्स टू RHS है या नहीं है। या फिर कभी वर्टिसेस पूछ ले कि प्लेनर ग्राफ है, कभी एजेस पूछ ले। ठीक है। कभी F मीन्स नंबर ऑफ फेसेस पूछ ले। ठीक है। सो ये फॉर्मूला ही अपने को याद रखना, v माइनस ई प्लस एफ इक्वल्स टू टू। अब v क्या है? नंबर ऑफ वर्टिसेस, e क्या है? नंबर ऑफ एजेस, और f क्या है? नंबर ऑफ फेसेस। अब फेसेस कौन कौन से? जैसे एक तो इनसाइड होता है, एक आउटर साइड, या जैसे एक और होता, तो ये दो तीन तीन हो गए, तो वो होता है नंबर ऑफ फेसेस। और जैसे एग्जांपल से इजीली समझ में आ जाएगी कि एक ट्राइंगल दे रखा है। ठीक है। अब आपको प्रूव करना है ट्राइंगल यूजिंग यूलर्स फॉर्मूला। तो सबसे पहले अपन ट्राइंगल बनाते हैं। ठीक है। फिर अपन इसके वर्टिसेस बनाते हैं। तो वर्टिसेस कितनी होगी? 1 2 3 ABC। सो नंबर ऑफ वर्टेक्स कितनी है? 3 है ABC। फिर अपन बनाते हैं इनकी एजेस। तो एजेस इनमें सबके बीच में एक एक होगी, E1 E2 E3। सो नंबर ऑफ एजेस कितनी होगी? 3 सबके बीच में। अब नंबर फेसेस कितने हो गए? एक तो पूरा आउटर साइड, और एक ये ट्राइंगल के क्या बोलते हैं अंदर वाला। तो फेसेस कितने हो गए? 2 हो गए, इनर और आउटर। अब अपन यूलर्स फॉर्मूला से चेक करते हैं, v माइनस ई प्लस एफ इक्वल्स टू 2। तो v की वैल्यू 3, ये माइनस ई की वैल्यू 3 प्लस 2, तो ये तो कट गया, और 2 इक्वल्स टू 2। सो ये सेटिस्फाई हो गया। सो ऐसे अपन को पूछ लेता है कि सेटिस्फाई यूजिंग यूलर्स फॉर्मूला। ठीक है। अभी एग्जाम्पल और देखते हैं। जैसे अपने को ये ग्राफ दे रखा है, अब इसमें अपन देखते हैं कि यूलर्स फॉर्मूला से सेटिस्फाई हो रहा है नहीं हो रहा। सबसे पहले देखते हैं अपन नंबर ऑफ वर्टिसेस कितनी है। 1 2 3 4। ठीक है। कितनी है नंबर ऑफ वर्टिसेस? 4 ABCD। अब देखते हैं एजेस कितनी है। एजेस कहाँ है? E1 E2 E3 E4 E5 और ये E6। तो नंबर ऑफ एजेस कितनी है? 6 है। E1 E2 E3 ये मैंने लिख रखा। अब फेसेस कितने हैं? एक फेस, दो फेस, तीन फेस, और एक पूरा आउटर, 4 फेस। तो फेसेस कितने हैं? 4। ठीक है। अब इसको यूलर्स फॉर्मूला में पुट करते हैं। सो v माइनस ई प्लस एफ इक्वल्स टू 2। v की वैल्यू 4 माइनस 6 प्लस 4 इक्वल्स टू 2। तो ये कितना हो गया? इन दोनों को करेंगे तो -2 और +4 इक्वल्स टू 2। तो 4 में से दोगे तो 2 इक्वल्स टू 2। सो ये सेटिस्फाई हो गया। सो ये अपन देखते हैं यूलर्स फॉर्मूला क्या होता है। अब जो हम टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ ग्राफ। कि कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? कि उसके अलावा जितनी भी चीज बच गई वो उसका कॉम्प्लीमेंट हो गया।
ठीक है, ये तो अपने को पता ही है। सो जैसे लेट जी वी ईयर्स बी अ ग्राफ विथ एन वर्टिसेस एंड ई एजेस देन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ग्राफ, जैसे अपने को नॉर्मल ग्राफ दे रखा है, अगर अब इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना हो तो अपने को क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट इज अ ग्राफ विच कंटेन्स ऑल द वर्टिसेस की, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, जो सारे तो वर्टिसेस रहेंगे उसमें, एंड जो एजेस रहेगी ना वो रहेगी जो जी में नहीं है। ठीक है, जैसे ये अपने पास एक ग्राफ दे रखा है, अभी इसमें नंबर ऑफ वर्टिसेस तो सेम कॉम्प्लीमेंट में रहेगी जो हमने वर्टिसेस बना दी v1 v2 v3 v4 v5, बट जो एजेस इसमें है ना वो काउंट नहीं होगी कॉम्प्लीमेंट में। इसके अलावा जो एजेस है, इसके अलावा कौन सी एज थी, v4 से v2 तक, तो हमने ये एज बनाई, ये कॉम्प्लीमेंट हो गया। ठीक है, v3 से v1 तक नहीं थी ना, तो ये कॉम्प्लीमेंट हो गया। फिर v1 से v5 तक नहीं थी, ये कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो इसके अलावा तो सारी इसमें थी ऑलरेडी, सो ये हो गया इसका कॉम्प्लीमेंट कि नंबर ऑफ वर्टिसेस तो सेम रहेंगे कॉम्प्लीमेंट में, बट एजेस जो जी में है तो कॉम्प्लीमेंट में कौन सी रहेगी, जो जी में ना हो, इसके अलावा जो हो वो। ठीक है, तो ये हो गया कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ ग्राफ। तो इसी के साथ अपना ग्राफ का टॉपिक यही कंप्लीट होता है। अगर आपको ये टॉपिक या किसी भी टॉपिक में कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू।